हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू। एग्जाम आईक्यू की इस वीडियो में जेपीएससी और जेएसएससी के लिए झारखंड जीके का एक प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां है। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इसमें 20 सवाल कवर किए गए हैं झारखंड जीके से संबंधित, जो अति महत्वपूर्ण है, जो आने वाले सभी जेएसएससी और जेपीएससी के एग्जाम के लिए दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड जीके प्रैक्टिस सेट, उसमें आंसर के साथ व्याख्या भी देखेंगे। तो पहला सवाल क्या है? तो भारत की प्रथम आदिवासी महिला रेल चालक का नाम क्या है? तो भारत की प्रथम आदिवासी महिला रेल चालक का नाम पूछा गया है। आरती सिंह, लक्ष्मी, सीमा रानी, दिव्या। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लक्ष्मी। तो भारत की प्रथम आदिवासी महिला रेल चालक का नाम लक्ष्मी है, जो कहाँ से बिलोंग करती है? झारखंड राज्य से बिलोंग करती है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो भारत की प्रथम आदिवासी महिला रेल चालक का नाम लक्ष्मी है, तो ऑप्शन बी इसका सही है। अगला सवाल देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा अर्थन बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा अर्थन बांध की बात करें तो कौन सा है? हीराकुंड बांध, भाखड़ा बांध, मैथन बांध या तो तेनूघाट बांध। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, तेनूघाट बांध। तो तेनूघाट बांध जो है भारत का सबसे बड़ा अर्थन बांध है। और तेनूघाट बांध है कहाँ पे? झारखंड के बोकारो जिले में है, ये भी माइंड में रखिए। कहाँ पे? बोकारो जिले में। और हीराकुंड बांध से 2 सवाल पूछे जाते हैं। हीराकुंड बांध कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में। और कौन से नदी पे? अगर इस नदी की बात करें तो महानदी पे स्थित है। आगे देख लेते हैं। 4 उद्यान दिया है, उनमें से आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बिरसा जैविक उद्यान और मांझी में स्थित है क्या? नेहरू जैविक उद्यान बोकारो में है क्या? बिरसा मृग विहार कालामाटी में है क्या? या मगर प्रजनन केंद्र पलामू में स्थित है क्या? तो इसमें कौन सा जैविक उद्यान सुमेलित नहीं है? अगर पहला की बात करें तो ऑप्शन ए, तो बिरसा जैविक उद्यान जो और मांझी रांची में स्थित है, तो ऑप्शन ए सही है। यानी कि ये ऑप्शन दिया गया ऑप्शन मेल खा रहा है। ऑप्शन बी अब देख लेते हैं। नेहरू जैविक उद्यान कहाँ पे है? बोकारो में। तो नेहरू जैविक उद्यान भी बोकारो में ही, तो ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन यानी कि मेल खा रहा है। ऑप्शन सी देख लेते हैं। बिरसा मृग विहार कहाँ पे है? कालामाटी में। ऑप्शन सी भी मेल खा रहा है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सवाल के अनुसार, जो सुमेलित नहीं है। तो मगर प्रजनन केंद्र पलामू में स्थित नहीं है, कहाँ पे है? रुक्का नामक स्थान पे। और रुक्का कहाँ पे है? रांची में। तो वही है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, मगर प्रजनन केंद्र रुक्का में। आगे देख लेते हैं। झारखंड राज्य मानचित्र पर कहाँ स्थित है? तो झारखंड राज्य पूर्वी गोलार्ध में, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में या दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में। तो झारखंड राज्य कहाँ पे स्थित है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर है, झारखंड राज्य जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। और झारखंड का एरिया कितनी है? 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। और जो 79,714 किलोमीटर स्क्वायर जो है, वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। झारखंड का क्षेत्रफल परसेंट के मामले में हिस्सा। और जनसंख्या के मामले में भारत की कुल जनसंख्या का कितना झारखंड में है? 2.72। दोनों में कन्फ्यूज नहीं करना है। 2.72 पॉपुलेशन के मामले में, और एरिया के मामले में 2.42। और भारत झारखंड मानचित्र में कहाँ पे स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। तो निम्न में से किस राज्य के साथ झारखंड राज्य के सर्वाधिक जिलों की सीमा लगती है? तो झारखंड राज्य के कौन से जिले राज्य के साथ सबसे अधिक सीमा लगती है? पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा या तो पश्चिम बंगाल या बिहार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ, दोनों राज्यों के साथ झारखंड की सर्वाधिक जिलों की सीमा लगती है। तो आपको यहाँ पे एक कमेंट करके बताना है, तो पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ टोटल कितने जिलों की सीमा लगती है, आपको कमेंट करके ये बताना है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। तो झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा किसी भी अन्य राज्य के साथ संलग्न नहीं है? यानी कि झारखंड के कौन से जिले हैं जिसका सीमा किसी भी राज्य को नहीं छूती है? तो इसका आंसर क्या है? खूंटी, लोहरदगा, गढ़वा या तो खूंटी और लोहरदगा दोनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। खूंटी और लोहरदगा झारखंड के 2 ऐसे जिले हैं जिसकी सीमा किसी भी राज्य को नहीं छूती है, यानी कि खूंटी, गढ़वा हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही, ए एंड बी। तो माइंड में रखना है 2 जिले कौन सा है? खूंटी और गढ़वा, जिस जिले की सीमा किसी भी राज्य को नहीं छूती है। और झारखंड की सीमा कितने राज्यों को छूती है? 5 राज्यों को छूती है। ये भी सवाल आ चुका है। आगे देख लेते हैं। राजमहल ट्रैप का निर्माण
हुआ है नदी अवसादों के निक्षेपण द्वारा, चट्टानों के टकराने से, ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा, चट्टानों के खिसकने से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो राजमहल ट्रैप का निर्माण जो चट्टानों के टकराने से हुआ है, तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। तो सही आंसर चट्टानों के टकराने से राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है, तो ऑप्शन 20 का सही है। अगला सवाल देखते हैं। तो झारखंड राज्य में डेल्टा प्रकार की जलवायु का विस्तार किस जिले में है? तो झारखंड राज्य में डेल्टा प्रकार की जलवायु का विस्तार कौन से जिले में है? पलामू तथा गढ़वा, चतरा तथा लातेहार, पूर्वी सिंहभूम तथा पश्चिमी सिंहभूम, साहिबगंज तथा पाकुड़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, साहिबगंज तथा पाकुड़ में डेल्टा प्रकार की जलवायु पाई जाती है झारखंड के अंतर्गत, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और साहिबगंज से गंगा नदी छूती है, तो झारखंड में गंगा नदी कौन से जिले को छूती हुई बहती है? तो साहिबगंज। और पाकुड़ जो है पत्थर उद्योग और बीड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और झारखंड का सबसे अशिक्षित जिला भी पाकुड़ ही है। आगे देख लेते हैं। तो झारखंड राज्य की सर्वप्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो झारखंड की सर्वप्रमुख मिट्टी कौन है? लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या तो लाल मिट्टी। तो इसका सही आंसर है लाल मिट्टी। तो झारखंड राज्य की सर्वप्रमुख मिट्टी जो है लाल मिट्टी है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और सर्वाधिक भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ये भी लाल मिट्टी ही पाई जाती है। आगे देखते हैं। तो झारखंड राज्य की मिट्टी को मुख्यतः कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? तो झारखंड राज्य में जितने भी मिट्टी है इसको कितने प्रकार में से वर्गीकृत बांटा गया है? 5, 6, 7, 8। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 प्रकार से। तो झारखंड राज्य में मिट्टी को 6 भागों में बांटा गया, तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। और काली मिट्टी जो है झारखंड में कहाँ पाई जाती है? तो काली मिट्टी झारखंड के राजमहल क्षेत्रों में पाई जाती है। आगे देखते हैं। तो झारखंड राज्य की प्रमुख नकदी फसल क्या है? तो झारखंड राज्य की प्रमुख नकदी फसल की बात करें तो ये पूछा गया है चना, मड़ुआ, दलहन या गन्ना। तो इसका सही आंसर है गन्ना। तो गन्ना जो है एक प्रमुख नकदी फसल है झारखंड की, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लेकिन गन्ना का उत्पादन इतना नहीं होता है, लेकिन नकदी फसल के अंतर्गत गन्ना ही आता है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो झारखंड राज्य के किस जिले में दलहन और तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो दलहन और तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड के कौन से जिले में होता है? लातेहार, पलामू, हजारीबाग, चतरा। तो इसका सही आंसर है पलामू। तो पलामू जिले में झारखंड राज्य में सर्वाधिक दलहन और तिलहन का उत्पादन होता है। और दलहन और तिलहन का उत्पादन कौन से परमंडल में होता है, ये भी सवाल पूछा गया है, तो पलामू परमंडल ही हो जाएगा। तो पलामू में दलहन और तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। तो झारखंड राज्य के किस जिले में तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो तालाब के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कौन से जिले में की जाती है? ये पूछा गया है दुमका, देवघर, हजारीबाग, लातेहार। तो तालाब के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के देवघर जिले में की जाती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पे की जाती है? देवघर। अगर एक सवाल पूछे कुआं के द्वारा कहाँ की जाती है, अगर कुआं की बात करें तो कुआं के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई गुमला में की जाती है, और तालाब के मामले में देवघर। तो इसी से रिलेटेड अगला सवाल भी है। तो झारखंड के किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? अगर नहर के मामले में सर्वाधिक सिंचाई कौन सी है? साहिबगंज, पलामू, सरायकेला, खरसावां, चतरा। तो नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला है सरायकेला खरसावां, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तालाब के मामले में देवघर, कुआं के मामले में गुमला, और नहर के मामले में सरायकेला खरसावां। अब एक रह जाता है नलकूप, ये भी सवाल ले लिया गया है। तो नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन है? लोहरदगा, गुमला, कोडरमा, रांची। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोहरदगा। तो लोहरदगा में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है, गुमला में कुआं के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है, देवघर में तालाब के द्वारा, और सरायकेला खरसावां में नहरों के द्वारा। तो सिंचाई के 4 प्रमुख साधन हैं, तो चारों को भूलना नहीं है। अगर झारखंड की बात करें सर्वाधिक सिंचाई कुआं के मामले में कहाँ से होती है? गुमला से, गुमला जिले में होती है कुआं से। और तालाब के से सर्वाधिक सिंचाई देवघर जिले में होती है, और नहर से सर्वाधिक सिंचाई सरायकेला खरसावां में, और नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई लोहरदगा में होती है। तो चारों सवाल कवर किया हो गया। अब आगे देख लेते हैं। तो झारखंड की अमानत बराज परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो अमानत बराज परियोजना का संबंध कौन से जिले से है? लातेहार, पलामू, लोहरदगा, गढ़वा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पलामू। तो अमानत बराज का संबंध पलामू जिले से है, तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। टिस्को का पूरा नाम पूछा गया है, तो टिस्को का पूरा नाम बताएं क्या होता है? टाटा आयरन एंड सीमेंट कंपनी, टाटा
इंस्टीट्यूट ऑफ स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सीमेंट कंपनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो टिस्को का पूरा नाम क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। और टिस्को का की प्रमुख कारखाना कहाँ पे है? जमशेदपुर में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, राउरकेला इस्पात संयंत्र को कोयला की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र को कोयले की प्राप्ति कहाँ से होती है? धनबाद से, लातेहार से, चतरा से, बोकारो से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बोकारो से। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना बोकारो से होती है। और राउरकेला से इस्पात संयंत्र से दो सवाल और पूछे जाते हैं। और राउरकेला इस्पात संयंत्र है कहाँ पे? उड़ीसा में है। और राउरकेला इस्पात संयंत्र को बनाने में कौन से देश ने सहयोग किया था? अगर सहयोगी देश की बात करें तो जर्मनी ने सहयोग किया था, उड़ीसा में है। और इस इस्पात संयंत्र को कोयला की आपूर्ति बोकारो से होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा सवाल के अनुसार। आगे देख लेते हैं, साहेबगंज जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड हैं? तो साहेबगंज जिले के अंतर्गत प्रखंडों की संख्या पूछा गया है 5, 7, 9, 11। तो इसका सही आंसर है 9। तो साहेबगंज जिले के अंतर्गत प्रखंडों की संख्या टोटल 9 है और 9 प्रखंड है। और कितने साहेबगंज जिले के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा क्षेत्रों की संख्या की बात करें 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। और साहेबगंज जिला कौन से परगना के अंतर्गत है? यानी कि परमंडल संथाल परगना के अंतर्गत है। और साहिबगंज जिले का सबसे महत्वपूर्ण है, साहिबगंज जिले का निर्माण कब हुआ था? अगर निर्माण की बात करें तो 1983 में हुआ है। और इसके साहिबगंज में 9 प्रखंड है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तो ये थे 7वां सेट से बनने वाला झारखंड जीके के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। अब आगे के सेट में कुछ और सवाल देखेंगे, तब तक देखते रहिए पुराने के सेट।